नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आन्या है। मैं बताना चाहती हूँ वो सब कुछ जो मैंने जिया है, हर वो लम्हा जो मेरे दिल को आज भी चीर जाता है। ये कोई कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी का सच है, ऐसा सच जिसे मैंने बरसों तक सीने में दबाए रखा, पर वो अब बोझ बहुत भारी हो गया है। मेरा बचपन और माँ की कमी। जब मैं 12 साल की थी तभी माँ इस दुनिया से चली गई। वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके जाने के बाद पापा यानी नरेंद्र वर्मा ही मेरे सब कुछ बन गए थे। लेकिन माँ के जाने के बाद पापा का स्वभाव एकदम बदल गया। वो पहले जैसे नहीं रहे बिल्कुल भी। उनके चेहरे पर हमेशा कठोरता रहती थी और बात बात पर मुझे शक की नज़रों से देखने लगे थे। मैं पढ़ने लिखने में तेज थी, मेरे सपने बड़े थे। कॉलेज में मेरी दोस्त स्नेहा थी जो मेरी बहन जैसी बन चुकी थी। कभी कभी जब मैं उदास होती तो उसके घर चली जाती। वहाँ उसका भाई आदित्य भी रहता था जो मुझसे बेहद शालीनता से पेश आता था। घर में पापा का बर्ताव मेरे लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वो मेरी हर हरकत पर नज़र रखते थे। रात को मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगाना, अचानक दरवाज़ा खोलना या शक करना, मैं किससे मिलती हूँ सब कुछ ऐसा कर देता था। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझ पर भरोसा करें, लेकिन वो जैसे मेरी कोई बात सुनने ही नहीं थे। एक बार तो उन्होंने मेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे आदित्य से बात करते देख लिया था। अब मैं कैदी की तरह अपने घर में कैद थी। मुझे ना बाहर जाने की इजाज़त थी, ना किसी से मिलने की। फ़ोन भी छीन लिया गया। एकमात्र सहारा था अजय वसीम, मेरे पिता के पुराने दोस्त जो अक्सर घर आते। अजय अंकल से मैंने अपने दिल की बात कह दी थी। वे मेरे दुखों को सुनते और दिलासा देते। उन्होंने वादा किया कि वो उसके पापा से बात करेंगे ताकि वह फिर से पढ़ाई शुरू कर सके। पर किस्मत की साजिश अब भी जारी थी। एक रात जब मैं कमरे में सो रही थी, अचानक मेरे पापा ने मेरा मोबाइल उठा लिया। फोन आदित्य का था। पापा ने मुझे शक की निगाह से देखा और मेरा मोबाइल छीन लिया। उसी रात उन्होंने आदेश दे दिया, आज से तुम मेरे कमरे में सोऊंगी। मैं दंग रह गई। अब वो हर रात अपने पापा के कमरे में सोती। एक दिन मुझे पेट में जोर का दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गई तो पता चला मैं गर्भवती हूँ। मेरी तो जैसे जुबान बंद हो गई। मैं जानती थी कि मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन समझ नहीं आया ये कैसे हो गया। पापा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत, तूने मेरी नाक कटवा दी अन्य, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने पापा को लाख समझाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने मेरी बात सुने बिना फैसला सुना दिया। मेरी शादी अर्जुन से कर दी गई, जो हमारे घर में ड्राइवर था। वो चुपचाप सब मान गया। मैंने शादी तो कर ली, लेकिन साफ कह दिया कि मैं उसके साथ एक पत्नी की तरह नहीं रह सकती। उसने भी कभी कोई जोड़ नहीं डाला। फिर एक दिन मैं सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। मुझे याद आया, कुछ महीने पहले पापा ने मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि वो मेरी सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन उनके सवाल और निगाह मुझे भीतर तक तोड़ती जा रही थी। जब मैं सुबह उठती तो कभी कभी खुद को अलग कपड़ों में पाती, पर तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। शादी के 3 महीने बाद जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैं उसे आँख भी नहीं मिला पाई। वो मासूम था, लेकिन मुझे लगने लगा था कि बच्चा शायद मेरे पापा का ही था। हाँ, मुझे अब सब कुछ जोड़ने में देरी नहीं लगी। अर्जुन ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि जब बच्चा हुआ तो उसने उसे उठाया और मुझसे कहा, ये तुम्हारा बच्चा है, इसलिए मेरा भी है। मैं हैरान रह गई, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। जब मैंने उसे सच जानने की जिद की तो उसने वो बताया जो मैंने सुनना ही नहीं चाहती थी। उस रात जब वो चाय बना रहा था, पापा के दोस्त अजय वसीम घर आए। उन्होंने अर्जुन को बहाने से बाहर भेज दिया, फिर मेरे लिए चाय लेकर आए। शायद चाय में कुछ मिलाया गया था, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। जब अर्जुन वापस आया तो उसने देखा कि मैं अर्धनग्न अवस्था में थी और अजय वसीम कमरे में बाहर जा रहे थे। उसने मुझे कपड़े पहनाए और सब कुछ चुपचाप सह लिया, क्योंकि वो जानता था कि एक नौकर की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने अर्जुन से कहा कि अभी सच पापा को बताना ही होगा। उन्होंने पापा को बुलाया और सारी बात बताई। पापा फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, बेटा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उन्होंने अजय बच्चन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और मुझे और अर्जुन को अपने घर वापस ले आए।
पहली बार पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, अब जो तू कहेगी वही होगा। अब मैं अर्जुन के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारा बेटा जिसने हमने नाम दिया आयाश, आश्रय हमारी दुनिया है। सिर्फ मेरा पति ही नहीं, मेरी जिंदगी की वो ढाल है जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती तो मुझे खुद पर गर्व होता है कि मैंने सब कुछ सहा लेकिन हार नहीं मानी। मेरी कहानी यही कहती है दोस्तों, भरोसा जब टूटा हो तो उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई बिना शर्त आपको थामे तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। मुझे सभी पिता से मेरा एक ही निवेदन है, अपनी बेटियों की आंखों में झांक कर देखें, उनकी बात सुने। कभी उनके चुप रहने के पीछे बहुत कुछ होता है। भरोसे की कीमत को जानिए दोस्तों, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता ही नहीं, आत्मा भी बिखर जाती है। यदि आप मेरी ये कहानी सुन रहे हैं तो बस इतना समझिए कि मैं कोई अनोखी नहीं हूँ। मेरी जैसी अनगिनत बेटियां हैं जो सिर्फ अपने पापा से एक ही चीज चाहती हैं, भरोसा। दोस्तों, क्या पिता को भरोसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।